शहरी देवरानी के घर आई गंवार जिठानी और सास। राधिका एक वर्किंग वुमेन थी जो अपने पति के साथ एक ही कंपनी में काम करके घर चलाती थी। घर के कामकाज करना पसंद नहीं था, न ही घर में बैठना। ऑफिस ज्वाइन करती है और घर के साफ सफाई के लिए काम वाली बाई रख लेती है। शाम को अपने पति के साथ कार में बैठकर आते हुए कॉल पर कहती है, हेलो मुन्नी, मैं घर पर आ रही हूँ, खाना बनाकर रखा तुमने? मैडम, जब तक आप बताएंगी नहीं मेरे को, तब तक मैं खाना कैसे बनाएगी? अच्छा ऐसा कर, आज तो डोसा सांभर बना ले, मेरा चटपटा खाने का मन है। ठीक है, मैं हेलीकॉप्टर के माफिक एकदम तेज रफ्तार में अभी सांभर डोसा बना रही है। ये सुनकर राधिका कॉल कट कर देती है। वो दोनों अपनी कार से उतरकर एक पार्किंग में बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। इतने में दूसरा कार पार्किंग वाला राधिका को कार से हिट कर देता है, जिसे ज्यादा तो नहीं लेकिन गिरने से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो खुद से काम नहीं कर पाती। इसके बाद मोहन उसे फटाफट अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। वो घर आती है पर अब वो शांति से खाना खाते हैं। तभी मौका देखकर नौकरानी मुन्नी बोलती है, मैडम जी, आपको तो बहुत चोट लग गई है। अरे बाबा, किस हलकट ने आपका ये हाल कर दिया? मुझे पता चल जाए तो मैं उसका तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। रहने दे मुन्नी, रहने दे, जो होना था हो गया। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, कुछ दिन रेस्ट करती हूँ, लेकिन बाद में ऑफिस जाने लगूंगी। एक हाथ में ही तो फ्रैक्चर हुआ है। तुम भी ना राधिका, कमाल करती हो। थोड़ा तो अपनी हालत को देखो, ऑफिस का काम कैसे करोगी? अरे हाँ मैडम, मेरे को याद आया कुछ। वो क्या है ना, अपन को अपने गांव जाना है। मेरी सास मुझे बहुत टाइम से बुला रही है, उसकी भी तबीयत खराब है, तो मेरे को उधर जाना पड़ेगा। मेरी छुट्टी कर दीजिए। देखो मुन्नी, तुम्हें तो पता है ना मुझे चोट लग गई है। अब तुम ऐसे में गांव कैसे जा सकती हो? मैं ऑफिस और घर दोनों ही नहीं संभाल सकती। कम से कम तुम घर संभाल तो लोगी। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी 5,000 पगार बढ़ा देता हूँ, अब तो यही कर लो। साहब, आप बिना कैसी बातें कर रही हैं? मैडम जी के तो एक हाथ में लग रही है, लेकिन मेरी बुढ़िया सास की आखिरी सांस चल रही है। अगर अपन अभी नहीं जाएगी तो भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेगा। सॉरी, अपन को जाना ही पड़ेगा। जब तक आप दूसरी नौकरानी देख लीजिए, मैं चलती हूँ। अपन ने सारी साफ सफाई डिंगचिक कर दी है। ये बोलते ही मुन्नी वहां से कट लेती है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी टेंशन में आ जाते हैं। अगले दिन उससे काम नहीं होता तो मोहन काम करता है और वो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाता है और परेशान होकर घर आता है। यार, आज तुम्हारा घर का काम करने के चक्कर में अपना लंच और तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाने में मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया और बॉस ने मुझे बहुत डांटा। ये भी कहा कि तुम्हारी वाइफ घर पर बैठ गई है तो अब तुम्हें काम संभालना होगा डबल। मैं तो परेशान हो गया हूँ, घर और ऑफिस नहीं मैनेज कर सकता। कोई दूसरी काम वाली बाई लेकर आओ, घर बैठकर इतना तो कर सकती हो ना? हाँ, अब ये काम भी मैं ही करूंगी ना। ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल मैं दूसरी नौकरानी देख लूंगी। अगले दिन राधिका अपने आस पड़ोस के लोगों से उनकी नौकरानी के बारे में पूछती है तो मना कर देती हैं। तीसरी आती है तो 25,000 रुपए महीना कहती है। 25,000 रुपए? देखो, तुम्हें घरेलू काम करने के लिए बुलाया है, एमएनसी ऑफिस में जॉब के लिए नहीं। मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती। ठीक है, तो शीला चलती है, मैं 1 रुपए कम नहीं लेगी। हाँ तो जाना। गुस्से में राधिका उस नौकरानी को भी निकाल देती है। घर पर आकर मोहन से बात करती है। उन्हें कोई नौकरानी नहीं मिलती और घर का बजट भी हिल जाता है। किराया देने के बाद दोनों पति पत्नी काफी देर तक सोचते रहते हैं। यार, अगर कोई मेड नहीं मिली तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें देखूं या घर देखूं, पैसे नहीं कमाई तो और परेशानी होगी। मेरे पास एक आइडिया है, तुम गांव से माँ या भाभी को बुला लो, तुम्हें नौकरानी भी नहीं रखनी पड़ेगी और अपनी फैमिली तुम्हारा ख्याल भी रख लेगी और हम भी थोड़ा वक्त गुजार लेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बस उनका थोड़ा सा खाने पीने का खर्चा होगा, लेकिन हमारा काफी पैसा बच जाएगा और मेरी देखभाल भी हो जाएगी। ठीक है, उनको बुला लेते हैं। कुछ देर में ही राधिका गांव में फोन कर देती है। अरे दीदी, कैसी हो? नमस्ते। मैं ठीक हूँ, तुमने कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना शहर में? नहीं दीदी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। वो ऑफिस चले जाते हैं तो मैं घर पर बोर हो जाती हूँ और खुद से काम भी नहीं कर पाती। कुछ समय आप और माँ जी मेरे साथ रह लेती तो अच्छा होता। अरे बस इतनी सी बात, अब चिंता मत कीजिए, हम ट्रेन पकड़कर कल ही आते हैं, मैं सब संभाल लूंगी।
फोन कट जाता है। ये सुनकर राधिका मोहन को गले लगाकर बहुत खुश होती है। वहीं गांव में गवार जेठानी और सास अपने कपड़े की गठरी बांध लेती हैं। साथ में जेठानी अपने दोनों बच्चे भी सास के साथ शहर में ले आती है। ये हम शहर आ गए। यहाँ पर सब कितना अच्छा है ना? कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हाँ दादी मम्मी, वो तो देखो कितनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने हमारे कपड़े पहन लिए हैं। हे राम, ये लड़कियां शहर में कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अगर गांव में ऐसे घूमती तो सरपंच पर काट देता। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन शहर में ये सब मामूली सा है। चलिए हम पहुँचने ही वाले हैं देवरानी जी के घर। कुछ ही देर में बिल्डिंग का पता पूछकर गांव के सारे गवार लोग देवरानी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों छोटे बच्चों को देख राधिका का मन घबरा जाता है और घर में आते ही दोनों बच्चे सोफे पर कूदने लगते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा है ये। इसे कूदने वाले गद्दे पर तो बहुत मजा आ रहा है ना राहुल? हाँ कनिका दीदी, बहुत मजा आ रहा है। ओह जेठानी जी, आपके बच्चों ने आते ही मेरे सोफे को गंदा कर दिया। गंदे पैर से सोफे पर चढ़कर कूद रहे हैं। ये कोई गद्दा नहीं है, समझे तुम? उतरो नीचे। माफ करना देवरानी, बच्चों नीचे आओ, ऐसे नहीं करते। अमृता के कहने पर दोनों बच्चे सोफे से उतर जाते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते माँ जी। ये कहने का आपको टाइम नहीं मिला, बच्चे आते ही शैतानी करने लग गए। अरे वो सब छोड़, तेरे हाथ में चोट लग गई, कब तक ठीक होगी? क्या बोला है डॉक्टर ने? टाइम लगेगा माँ जी, मैं अपने टूटे हुए हाथ की वजह से घर का काम नहीं कर पा रही, पर आप दोनों आ गए हैं तो अब सब सही हो जाएगा। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बताओ क्या बनाना है, मैं वही बना देती हूँ। फ्रिज में सब्जी रख दी है दीदी, वही बना लो जो मन करे। और मैं क्या करूं? माँ जी, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन आप कह रही हैं तो वहाँ वॉशिंग मशीन रखा है, उसमें आप कपड़े धो लीजिए। बहू, ये कौन सी मशीन आ गई कपड़े धोने की? ऐसा क्या करता है ये? माँ जी, इसमें कैसा भी कपड़ा डाल दो, सब साफ हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी, तू आराम से बैठ। बच्चे तुम दोनों सफर से आए हो, नहा लो। और बहू, मोहन कहाँ है? माँ जी वो ऑफिस गए हैं, मैं इन्हें बाथरूम में छोड़ कर आती हूँ। तभी राधिका दोनों बच्चों को बाथरूम में छोड़कर आ जाती है और नहाने के बारे में बता देती है, लेकिन उसके जाते ही बच्चे शॉवर का नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो झरना या बारिश समझकर नहाने लगते हैं और बाथरूम का सारा पानी कमरे में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर सास ने कपड़ों के साथ रिमोट, लैपटॉप, बर्तन इत्यादि चीज मशीन में डाल दी, जिससे मशीन घड़-घड़ आवाज करने लगती है। और अमृता गैस पर खाना बनाने की जगह 2 ईंट रखकर लकड़ी की टेबल तोड़कर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। राधिका अपने कमरे में बैठती है तो जमीन पर पानी देख राधिका बाथरूम में जाती है कि फिसल पड़ती है और धीरे धीरे उठती है। अरे राम, मार डाला। तुम बच्चे हो कि आफत, मेरी पूरी टंकी खाली कर दी तुमने। तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये तुम्हारा गांव नहीं है, पता नहीं ये गवार जेठानी बच्चे साथ में क्यों ले आई। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा हुआ जो मेरा हाथ बच गया। ओफ ये धुआं कहाँ से आ रहा है और इतनी तेज आवाज भी आ रही है। अब ये सास और जेठानी ने क्या कर दिया? ये सुन राधिका पहले तो अपनी वॉशिंग मशीन को बंद करती है और उसके बाद रसोई में जाती है, जहाँ वो जेठानी को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखती है। अरे तुम आ गई, देखो मैंने सारा खाना बना लिया, बस यहाँ धुआं हो रहा है। गांव में सब खुला हुआ होता है, इस बंद जगह में धुआं बहुत अलग लग रहा है आंखों में। इतने में मोहन भी ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और रसोई की तरफ चला जाता है। ये भगवान भाभी, ये सब आपने क्या कर रखा है? वही तो देख लो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। मेरा खून खौल रहा है। इन्हें आए हुए 4-5 घंटे हुए हैं और मेरा बीपी हाई कर दिया है। दोनों बच्चों ने टंकी का सारा पानी खत्म कर दिया और तुम्हारी प्यारी भाभी ने घर में अलग से चूल्हा बनाकर दीवारें काली कर दी। और माँ जी वो तो और भी ज्यादा माशाअल्लाह, कपड़ों के साथ बर्तन, तुम्हारा लैपटॉप, रिमोट सब डालकर साफ करने की कोशिश की है। मशीन में भी आग लग गई है। 50,000 वो घर में सफेदी का पैसा अलग, और अब बाथरूम में कीचड़ हुई वो अलग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन महान गवारों को बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी बातों में मुझे आना ही नहीं चाहिए था, कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होता। बस करो, बहुत हो गया। तुमने इन्हें बताया शहर में काम करने का क्या और कैसा तरीका होता है? तुमने आते ही ऑर्डर दे दिया होगा माँ और भाभी को। देवर जी, राधिका मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में मदद कर रही थी। मुझे नहीं पता कि यहाँ खाना किस पर बनता है, इसीलिए चूल्हा बनाया। दीवार गंदी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
हाँ बेटा, और मैं तो आते ही बहू के कपड़े धोने में मदद कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मशीन कैसे चलती है, इसलिए सब कुछ डाल दिया। बहू ने ही कहा था सब साफ हो जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, हम गांव के लोग हैं इसलिए सब गवार ही बोलते हैं। सॉरी चाचू चाची, आप मम्मी और दादी को मत डांटो, चाहे हमें डांट लो। हम भी गांव में रहते हैं, हमें यहाँ रहना नहीं आता है और हमने चाची का पूरा कमरा गंदा कर दिया। सॉरी चाची। देखा, ये चारों कितने मासूम हैं। अगर इन्हें शहर के तौर तरीके पता होते तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तुम्हें अच्छे से बताना चाहिए था। अगर ये यहाँ पर आए हैं तो कोई बात नहीं। माँ, भाभी, राधिका की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हम गवार हैं राधिका, इसलिए तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। तुम जैसा बोलोगी हम सब वैसा ही करेंगे। तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा तो अगले पल ही चले जाएंगे। तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जेठानी को अपनी फिक्र करता हुआ देख पढ़ी लिखी देवरानी को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबसे माफी मांगकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है। उन्हें शहर के तौर तरीके बताती है, जिसके बाद गांव के सास और जेठानी शहर के तरीके जानकर उनका ख्याल रखती हैं और समय से अपने गांव वापस लौट जाती हैं।